सवाल हमने पूछा था मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत के प्रदर्शन को कैसा मानते हैं, और इसमें 43% अच्छा, 21% औसत, आंकड़ा हो जाता है 64%, खराब कहने वाले 36, और जो आपने पिछले सवाल का विश्लेषण किया, अच्छा कहने वाले 43, खराब कहने वाले 36। तो इससे अशोक गहलोत की बाँछें खिलनी चाहिए या माथे पर चिंता की लकीरें और गहरा जाएंगी? नहीं, चिंता की लकीरें गहराने वाली तो कोई भी बात नहीं है। बातचीत खिलनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप आंकड़ों को जोड़कर देख रहे हैं, अच्छा और औसत को जोड़ रहे हैं, मैं उसको नहीं जोड़ूंगा। लेकिन आप देखें टिल्ट किस तरफ है, बहुत साफ है। 43% लोग कहते हैं अच्छा है और 36% लोग कहते हैं खराब, और 21% ऐसे हैं जो औसत कहते हैं बस ठीक ठाक है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो साफ साफ ये दिखाई पड़ता है, ये आंकड़े उसी चीज की, उसी हकीकत को बयां कर रहे हैं जिसकी गूंज राजस्थान में दिखाई पड़ रही, सुनाई पड़ रही है, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई सरकार की पॉपुलैरिटी से भी कहीं ज्यादा चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी है। तो बहुत साफ दिख रहा है। अगर सरकार के कामकाज के बारे में बात करते हैं तो आधे आधे बटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर अगर सवाल पूछा जाता है, मुख्यमंत्री के काम को आप कैसे आंकते हैं, तो पॉजिटिव ज्यादा है। तो वही मैं बात दोहरा रहा हूं संदीप, जिस चीज की वहां चर्चा हो रही है, जिस चीज की आहट दिल्ली में मिल रही है, आंकड़े उसी को बयां कर रहे हैं। आंकड़े उसी को बयां कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप किस तरह से देखेंगे ये दूसरा और तीसरा सवाल? सरकार के कामकाज पर लगभग लोग बटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर संतुष्टों की काफ़ी अच्छी तादाद है खराब बताने वालों के मुकाबले, और कांग्रेस सीधे अशोक गहलोत के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही है, बीजेपी दूसरी तरफ सामूहिक नेतृत्व की ताल ठोक रही है। देखिए संदीप जी, आज से 5 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक नारा लगा, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर, और नारा खूब चला। इस समय सोशल मीडिया पर एक नया नारा चला कि गहलोत तुझसे बैर नहीं और एमएलए तेरी खैर नहीं। ये एक संकेत है कांग्रेस की सरकार के बारे में और पार्टी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और ये हम लोग जब से चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पर, सभी लोगों ने कमोबेश बार बार कहा है कि अशोक गहलोत से नाराजगी उतनी नहीं है जितनी विधायकों से। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की है। और जो विजय जी बात कह रहे थे कि राजस्थान में व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा होता है, लोग उम्मीदवारों को बहुत खास निगाह से देखते हैं, उन पर खास ध्यान होता है। तो अगर ये चुनाव भी इसी ट्रेंड पर जाता है तो जाहिर है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, जितने विधायकों को जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस रिपीट करेगी, उसके लिए खतरा उतना ज्यादा हो जाएगा। और जो रिवाज है हर 5 साल नहीं, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को फ्लैग किया है प्रदीप सिंह, कि गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन एमएलए तेरी खैर नहीं। और बहुत से जानकारों का ये मानना था कि अशोक गहलोत तो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रहे हैं, अगर वो अच्छी खासी तादाद में सिटिंग एमएलएज की टिकट काट देते हैं तो उनके लिए ये लड़ाई और कड़ी वो टक्कर बीजेपी को देते दिखाई दे सकते हैं, रिवाज बदल सकते हैं। पर जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, 95 ही उम्मीदवारों की घोषणा की है, पर वही पुराने चेहरे फिर से उतारे जा रहे हैं। तो ये दरअसल दो धारी एक तलवार पर खुद चलते दिखाई दे रहे हैं, अपने सर पर खुद ही लटका दी है अशोक गहलोत ने। अब बिल्कुल देखिए, उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है सचिन पायलट से उनकी लड़ाई। अगर सचिन पायलट से उनकी लड़ाई ना होती तो राजस्थान में कांग्रेस की तस्वीर आज अलग होती। दोनों अगर साथ होते, मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, मिलकर 5 साल सरकार चलाई होती, तो स्थिति शायद दूसरी होती। उनके लिए समस्या ये है कि जिन लोगों ने उनकी सरकार गिरने से बचाया, जिन लोगों ने मतलब जिन विधायकों ने, उनका टिकट कैसे काट, उनका टिकट काट दे तो फिर लॉयल्टी का सवाल कहाँ रह जाए। फिर कोई किसी चीफ मिनिस्टर के लिए, नेता के लिए वफादार क्यों होगा? कि अगर साथ देने के बावजूद टिकट कट जाता है, अगर मुख्यमंत्री अपने समर्थकों का टिकट भी नहीं बचा पाते हैं, तो फिर किस बात के नेता?
तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की है, वो जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिसको कि जो है वो एक तरह से आवश्यक बुराई की तरह उनको स्वीकार करना है। वो उन विधायकों की बगावत को इस समय झेलने की स्थिति में नहीं है, और यही बात उनकी स्थिति को कमजोर करती है। और हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस हारती है बड़े मार्जिन से हारती है, जीतती है तो थोड़े मार्जिन से। बीजेपी के साथ ठीक उल्टा है, जीतती है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है और हारती है तो कम मार्जिन से हारती है। तो राजस्थान में जो आपने बात शुरू में कही कि अभी टिकट का बंटवारा पूरा होने के बाद स्थिति ज्यादा साफ होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।